नहीं नहीं, हम ऐसे पार्टी को माल सप्लाई नहीं कर सकते। क्या वो नगद पैसे देगा? बाकी नहीं, अगर वो 1 करोड़ भी देगा तो हमसे माल सप्लाई नहीं करेंगे। अरे पिछली बार काफी लेट पेमेंट किया था, क्या दिया ना, ऑर्डर इज ऑर्डर। बगैर इजाजत अंदर आने के लिए माफी चाहता है। जब आ ही गए हो तो बैठो। मुझे अविनाश वर्मा कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो तो हम तुम्हारी वर्दी पर लगे स्टार को देख के ही समझ गए थे। परिचय में वक्त बर्बाद ना करो, जिस मकसद के लिए आए हो उस मकसद की बात करो। आपसे चंद सवालों का जवाब चाहता हूँ। किस सिलसिले में? वही सिलसिला जिसकी वजह से इस शहर के तमाम नौजवानों की जिंदगी तबाह हो रही है, जो इस शहर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा ऑफिसर। मेरा वही मतलब था, कोबरा गैंग की तरफ। हमें लगता है तुम अपनी जिंदगी से तंग आ गए ऑफिसर। आप शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोबरा गैंग के खिलाफ सिर उठाने का एक ही मतलब होता है, अपनी मौत को दावत देना। तुम सही समझो ऑफिसर, हमको तो तुम्हारी जवानी पे तरस आ रहा है। कभी तो तुमने अपनी जिंदगी के 26 बहाने भी नहीं देखे होंगे। सुनो ऑफिसर, इस शहर में जिसने भी ब्लैक कोबरा के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की है उसको सरपिया कहा गया है। सरपिया। आपको सिर्फ नहीं पसंद नागराज साहब, जो अपने सर पे कफन बांध के लिए अपनी जान कर दे देते हैं? हमें ऐसे सरपिया बहुत पसंद है जो इस शहर को आतंक से मुक्ति दिला सके। लेकिन क्या नागराज साहब? लेकिन यही कि आज तो हर शख्स अपने फर्ज की चिता जलाकर अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहा है। अविनाश वर्मा जुर्म के अंधेरे से कभी समझौता नहीं कर सकता नागराज साहब। तुम शायद ऐसा इसलिए कह रहे हो कि अभी तुमको ब्लैक कोबरा गैंग के ताकत का अंदाजा नहीं। ब्लैक कोबरा जुर्म का वो पहाड़ है जिसे टकराकर अच्छे तूफान अपना रास्ता बदल देते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा नागराज साहब कि किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितना हौसला। अब तुम्हें मालूम होगा कि ब्लैक कोबरा जुर्म का वो पहाड़ है जिसे टकराकर अच्छे पहाड़ भी अपना रास्ता मोड़ देते हैं। तब तुम भी दूसरे पुलिस वालों की तरह टकराव का रास्ता छोड़कर उसके हाथों टिक जाना पसंद करोगे। अविनाश वर्मा मौत से नहीं डरता नागराज साहब। वक्त से पहले ऐसा दावा करना ठीक नहीं है। खैर, तुम वो सवाल पूछो जिसके लिए यहाँ आए हो। तब तो आपको कपिल पांडे नाम का एसपी भी याद होगा। भला उस नौजवान को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसने हम पे ब्लैक कोबरा होने का शक किया था। तो क्या उसका शक गलत था नागराज साहब? अगर उसका शक गलत ना होता तो इस वक्त इस शान से अपने हवेली में बैठे नजर नहीं आते। मुमकिन है आपके 2 चेहरे हो, और मुमकिन यह भी है कि तुम्हारे बहुत का घटिया सवाल सुन के तुमको धक्के मार के बाहर कर दे, लेकिन फिर भी तुम अभी यहीं तक खड़े हो। आप शायद भूल गए नागराज साहब, कपिल पांडे की हत्या से पहले उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया था। हमें याद है, हमारे याददाश्त की तिजोरी में अतीत का एक खन क्या दे अविनाश वर्मा। अरे ये तो हमारा ड्राइवर जमीन है, तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है? ये छुप कर हमारी बातें सुन रहा था नागराज साहब। क्या ये सच है जगन? चलो जगन, मैं तो ये बताना है साहब कि मेरे सवालों का जवाब दो साहब। अब तुम्हारे कौन से सवाल है जगन? हमको बता सकते हो? तुम्हारे सवाल बाद में होंगे,
पहले तो तुम ये बता दो कि इस सिक्के से तुम्हारा क्या रिलेशन है। हेलो हेलो। बुजुर्ग को नहाता शौक हो गया साहब, तो हमें नाहक ही सब हो गया है। बिल्कुल साहब। तब तो हमें तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है साहब। तो मेरे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दो, ये सिक्का क्या है? ये सिक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ, ये मेरा ही है साहब। ये इसके मुजरिम होने का सबूत है। आप बक रहे हो एसपी? वही बक रहा हूं जो सच है नागराज साहब। ये सिक्का उसी के पास होता है जो कोबरा गैंग का आदमी होता है। ये माजा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। माजा सिर्फ इतना सा है नागराज साहब, वो सिक्का उसी के पास होता है जो कोबरा गैंग के लिए काम करता है। और ये जगन जो आपका ड्राइवर है, ये कोबरा गैंग का एक हिस्सा है, उसी का प्यादा है। इसीलिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जगन अपनी सच्चाई खुद ही बयां कर दो। क्या ये सच है जगन? तुम कोबरा गैंग के आदमी हो? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम्हारी गोलियां कभी न मेरा सीना छलनी करेगी जब उसमें गोलियां होंगी। क्या बकते हो साहब? जब मैंने तुम्हें दरवाजे पे दबोचा था तब इसकी गोलियां निकाल दी थी जगन। तुम्हारी गोलियां खाली है। कौन है एसपी साहब? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है जगन। यू आर अंडर अरेस्ट। नागराज साहब, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो प्यारे, चलो।